स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। देश में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है तो वहीं महंगाई ने भी लोगों की कमर तोड़ रखी है। लेकिन इन सब के साथ ही सरकार इन दिनों निजीकरण पर जोर देने में जुट गई है। इसके चलते सरकार ने अब सरकारी बैंकों को भी निजी हाथों में सौंपने का मन बना लिया है और जिन सरकारी बैंकों को सरकार निजी हाथों में सौंपने वाली है उसके नाम भी शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। तो आखिर कौन से हैं वो बैंक जो निजी हाथों में जाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने बजट सत्र के दौरान निजीकरण का आधिकारिक ऐलान किया था। तब से बैंक कर्मचारियों के मन में एक सवाल उठ रहा है, आखिर किन बैंकों को निजी हाथों में सौंपेगी सरकार। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी 15 और 16 मार्च को तालाबंदी पर भी उतर आए थे, जिसके बाद गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की सरकार के साथ इस पर चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा में हैं। इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने बजट में बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसके चलते केंद्र सरकार ने 4 सरकारी बैंकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। इनमें से 2 बैंकों का निजीकरण अगले कारोबारी साल में करने की तैयारी है। इसी के मद्देनजर निजीकरण की लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम की चर्चा है। हालांकि अभी तक निजीकरण के लिए किसी भी बैंक का अंतिम चयन नहीं किया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश जिन हालातों से गुजर रहा है उससे निपटने के लिए सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। और 1 फरवरी को 2021-22 के पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव भी कर दिया था, जिसके बाद से ही देश के बैंक कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। अब सरकार इस तरह से देश की आर्थिक हालत कितना सुधार पाती है, ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।